तो स्त्रियों में ब्रह्म हत्या क्या है? रजस्वला। वृक्षों में ब्रह्म हत्या क्या है? गोंद। वृक्षों में गोंद होती है। जल में ब्रह्म हत्या है झाग, फैन। और पृथ्वी में ब्रह्म हत्या है बंजर भूमि, ऊसर भूमि। ये चारों को ब्रह्म हत्या दे दी। इंद्र हो गए मुक्त। स्त्रियां बोलती हैं, माताएं बोलती हैं कि इंद्र ने हमें ब्रह्म हत्या दे दी, वो मुक्त हो गए, हम लोग आज तक परेशान। इंद्र की ब्रह्म हत्या से अब हुआ ये कि इंद्र ने विश्वरूप को जब मारा तो विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया। यज्ञ से वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर और इंद्र का घमासान युद्ध हुआ। इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया। हमारे यहाँ एक संत हुए हैं, नाम है दधीची। क्या नाम है? दधीची ऋषि हुए। देवता दधीची ऋषि के पास गए, महाराज हम देवताओं पर बड़ा संकट आ गया है। क्या संकट है? बोले एक दैत्य है वृत्तासुर, आक्रमण कर दिया है, परंतु वो मर नहीं रहा। कैसे मरेगा? बोले आप अपनी हड्डी दे दो तो आपकी हड्डियों से वज्र बनाओ, उस वज्र से वो मरेगा, अन्यथा वो मरने को तैयार नहीं। तब दधीची ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, यदि मेरी हड्डियों से समाज का भला होता है तो समाज की भलाई के लिए मैं अपनी हड्डियों का दान करने को तैयार हूँ। और इस धरती पर ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने समाज के उत्थान और कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया। किसका दान किया? किसका दान किया? हड्डियों का। आपसे कोई मांगता कि अपनी हड्डी दे दो तो आप उसकी हड्डी पसली तोड़ देते ले। पर दधीची ऋषि से हड्डी मांगी गई, दधीची ऋषि ने हड्डियों का दान किया। कैसे दान किया? पूरे शरीर से चमड़ी को निकाला गया, चमड़ी को उतार दिया गया। सोचिए कितना कष्ट हुआ। और हड्डी से वज्र बनाया गया। उस वज्र से जो इंद्र के पास वज्र है ना, देखा आप लोगों ने? इंद्र का वज्र कैसा है आपने देखा होगा, ऐसे दते निकले हुए। वो जो हमारी छाती में है ना, ये सिस्टम पूरा वही है, वो इंद्र का वज्र। वो दधीची ऋषि की हड्डियों का ये भाग है, इस हिस्से से वो वज्र बना। हमारा फेफड़ा ऐसी होता है ना, एक सेंटर में ऐसे ऐसे निकल हड्डियां, ऐसी इंद्र का वज्र। भैया आपने देखा इंद्र का वज्र है ना? आपके पास आए थे ना लेके दिखाने के लिए, तभी आपने देख लिया था। मैया कह रही ना, हाँ हमने देखा। जान पहचान होगी इंद्र से आपकी। हमारे दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया, दे दी। इंद्र उस युद्ध में जब लड़ रहे थे तो उस राक्षस ने, वृत्तासुर ने हड्डियों में भगवान का दर्शन कर लिया। इसलिए कहता हूं कि दान हड्डियों का भी करना पड़े समाज की सेवा के लिए तो दान जरूर करना चाहिए। योगदान कहते हैं, मतदान, योगदान, अन्नदान, कन्यादान, जलदान, ये पूरी सृष्टि दान से ही चल रही है। किसान खेत में क्या करता है? बीज का दान। किसान ना बोए जमीन पे खेत में गेहूं चावल तो दान ना करे तो फसल आएगी? बोलो। नदियां क्या कर रही हैं? जलदान। वृक्ष क्या कर रहे हैं? फलदान। क्या कर रहे हैं? फलों का दान। सूर्य क्या कर रहे हैं? प्रकाश का दान, विटामिन डी का दान। विटामिन डी का कैप्सूल लेने जाओ कितना महंगा है, और ये रोज दे रहे हैं। बोलो हाँ, विटामिन डी का दान।
नहीं, पूरी सृष्टि दान से चल रही है, संतुलन है। इसलिए कहता हूं, नदियों के पास जल है तो जलदान कर रहे हैं, वृक्षों के पास फल है, फलदान कर रहे हैं। आपके पास जो है ताकत है तो ताकत से अपना योगदान दीजिए। कथा हो रही है, झाड़ू लगा सकते हैं, ये भी एक दान है। कोई प्यासा है, पानी पिला दीजिए, जलदान। भूखा है, भोजन करा दीजिए, अन्नदान। अज्ञानी है और आपके पास नॉलेज है, ज्ञान का दान कर दीजिए, ज्ञान दान, है ना, है ना। तो सृष्टि आदान प्रदान से चलती है, दान आदान प्रदान है, सब जगह दान, आदान। इसमें भी आदान में दान है, आदान, प्रदान, प्रदान। हर संसार की हर चीज दान से चल रही है। इसलिए कहता हूं, कमाई का कुछ हिस्सा दान करना सीखिए, सारा मत खा जाइए, 2% निकाल कर सेवा के लिए रखिए कि इस पैसे से हम किसी भूखे की भोजन की सेवा करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में बेसहारा माओ को भोजन देंगे, किसी के लिए हम सहारा देंगे, छाया का दान करेंगे, किसी बच्चे को शिक्षा में दान करेंगे, शिक्षा का दान करेंगे। ये सब दान है। एक और हमारे यहाँ राजा हुए हैं शिवी। कौन से राजा? शिवी। एक दिन राजा शिवी बैठे थे दरबार लगा के, धूप में, सर्दियों का टाइम था। एक पक्षी उड़ा और पक्षी उस पक्षी को ना मारने के लिए जा रहा था। उसको पकड़ने वाला जो था, जंगल से पक्षी पकड़ के लाता, बहेलिया, और बहेलिया पिंजरे में डाल के उसे बेच देता, जो बचता तो खा जाता। एक पक्षी पिंजरे से उड़ गया और राजा की गोद में आके बैठ गया। वो कसाई आया, बोला राजा ये जो आपकी गोद में पक्षी है ना, ये मेरा है, मेरे पिंजरे से उड़ा है, अभी अभी मैं जंगल से लाया हूँ। आज दिन भर में मुझे एक ही पक्षी मिला और वो भी उड़ के आपकी गोद में जाके बैठ गया। महाराज मेरा पक्षी लौटाइए। राजा बोले ना, तू कसाई है, यदि मैं ये पक्षी तुझे दे देता हूँ तो मार डाले, और ये मेरी शरण में आया है, और राजा का धर्म है कि जो शरण में आता है राजा उसकी रक्षा करता है, तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए मैं तुझे नहीं देता। कसाई बोला महाराज ये तो गलत है, आप राजा हैं, इसका मतलब आप हमारी वस्तु ले लेंगे। राजा बोले अच्छा एक काम कर, तुझे इसके बदले क्या चाहिए? बोले मैं मांसाहारी हूँ, मुझे इसके बदले कोई मांस मिल जाए तो ठीक है। तो राजा बोले कि पक्षी के मांस के बदले में किसी और पक्षी को भी नहीं मार सकता, कि इस पक्षी को बचाने के लिए उस पक्षी को मार दूं, या इस पक्षी के लिए उस बकरे को मार दूं, मैं किसी की हत्या तो नहीं कर सकता ना। ये कहाँ का न्याय है कि एक जान बचाने के लिए आप दूसरे की जान ले लें। लोग कहते हैं ना हमारे बेटा हुआ है तो हम देवी के मंदिर में जाके बकरे की बलि चढ़ाएंगे, तुम्हारे बेटा हुआ है तो अपने बेटे की खुशी में तुम दूसरे के बेटे का खून बहाओ, ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ का धर्म है? शिवी ने कहा कि नहीं तुझे मांस चाहिए, उसने, कसाई ने कहा मुझे तो मांस चाहिए। राजा किसका मांस लाए? तो शिवी ने कहा अच्छा मेरा मांस चलेगा? बोले हाँ आपका ही चलेगा पर चाहिए मांस। जिद्दी था कसाई, बोले हमें मांस चाहिए। कितना मांस चाहिए? बोले मेरे पक्षी का जितना वजन है तराजू में रखिए। अब तराजू में रखा गया तो पक्षी का जितना वजन था उतने वजन का मांस चाहिए। माना कि पक्षी 1 किलो का था तो हमें 1 किलो मांस चाहिए। किसका मांस चाहिए? राजा किसी का मांस नहीं दे सकते, क्योंकि किसी का भी मांस देने के लिए जान लेनी पड़ेगी। तब राजा ने कहा कि मैं अपना देता हूं। एक तराजू बांधी गई, एक पलड़े में पक्षी को बिठाया, दूसरे पलड़े में राजा ने अपनी जांघ का मांस काट दिया तलवार से।
तराजू में रखा, फिर भी पलड़ा भारी पक्षी का। दूसरी ये कथा पुराणों में लिखी है। दूसरे जांघ का मांस शिवी ने काटा, फिर भी पक्षी